नमस्कार। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो संगति के ऊपर है कि संगति का मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। उसका बहुत ही सुंदर तरीके से किसी कवि ने विश्लेषण किया है कि एक बार किसी जंगल में एक मादा पक्षी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ घोंसला बना करके किसी वृक्ष के ऊपर रहता था। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान की वजह से वह वृक्ष टूट गया और वो पक्षी जो हैं अपनी माता से अलग हो करके, एक पक्षी जो है वो तूफान की वजह से जहाँ पर डाकू रहते थे वहीं पर चला गया, वो डाकुओं के साथ रहने लगा। और दूसरा पक्षी जो है किसी मुनि के आश्रम में पहुँच गया। एक बार देश का राजा किसी हिरण को देख करके उसके शिकार के लिए उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा लेकर के जाने लगा। तो वह हिरण जो है किसी घने जंगल में पहुंच गया और राजा थक गया। थक करके वह किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। और वहीं से राजा ने कोई आवाज़ सुनी कि पकड़ो, मारो, कोई आया है, इसका घोड़ा छीन लो, इसके हीरे मोती जवाहरात छीन लो। तो जब राजा ने वह आवाज़ सुनी, सुनने के बाद राजा उठा और उठ के देखा कि कोई भूरे रंग का पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और कहीं गुफा से भी कोई आवाज़ आ रही है। राजा तुरंत वहाँ से उठा और घोड़े के ऊपर बैठ करके बड़ी तीव्र गति से राजा निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राजा ने देखा कि कोई ऋषि का आश्रम है। वह आश्रम के पास पहुँचा और वहाँ पर विश्राम करने लगा। वहाँ भी उसे आवाज़ सुनाई दी, आइए विश्राम कीजिए, जय मुनि का आश्रम है। जब राजा ने देखा कि ये पक्षी जो है वही पक्षी जो है जो वहाँ पर उस प्रकार की आवाज़ कर रहा था, ये जहाँ पर जो है ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, राजा बड़ा भयभीत हुआ। तब उसी पक्षी ने कहा कि हे राजन, आप डरो मत, आप ठीक कह रहे हो कि उस पक्षी का रंग जो है वो मेरी तरह था। आवाम वन पक्षिणो, हम दोनों वन के पक्षी हैं। माता चैका पिता चैका हो, हमारे दोनों माता पिता भी एक हैं। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि। उस पक्षी ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं मुनि के आश्रम में रहता हूँ, मैं मुनि के वचनों को सुनता हूँ। शृणोति चासो जवनस्य वाक्यम, वो डाकुओं के साथ, लुटेरों के साथ रहता है। नच में गुणोयम न तस्य दोषः, ये जो मैं सुंदर वाक्य बोल रहा हूँ ये मेरे अपने गुण नहीं हैं। और वो जो गाली गलौज कर रहा है या इस प्रकार का वार्तालाप कर रहा है वो उसका कोई दोष नहीं है। नच में गुणोयम न तस्य दोषः, संसर्ग गजा दोष गुणा भवन्ति। तो संगति से ही दोष और गुण जो हैं वो बनते हैं। तो राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। इस कहानी के माध्यम से कहने का अभिप्राय ये है कि हमें सदैव अच्छे लोगों का संसर्ग करना चाहिए, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए
इससे जो है हमारा मन, हमारी बुद्धि सदैव जो है अच्छे मार्ग पर चलती है। और यदि हम बुरे लोगों का, नकारात्मक विचार वाले लोगों का संसर्ग करेंगे तो उससे जो है हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा मन जो है वो गलत कार्यों की ओर तरफ बढ़ेगा। इसलिए सत्संगति कथे किंग न करोति पुंसाम, तो सत्संगति हमें करनी चाहिए, हमें अच्छे लोगों का संसर्ग करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी ये वीडियो देखते रहें और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। नमस्कार। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।